देखिए, आज हम जो रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे और रसायन विज्ञान से जो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो ब्रह्मांड की वह हर वस्तु जो कि स्थान घेरती होती है और जिसका द्रव्यमान होता है यानी भार होता है, वह पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। मगर पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था भी होती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था जो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। तो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह अणु कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा क्या है। तो हवा क्या होती है, हवा वायुमंडल में गैसों के अणुओं और सूर्य की गर्मी के कारण बनती है और हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन था कि हवा क्या है। तो हवा हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन आपका था क्या, हवा क्या है। तो हवा आपकी क्या हो जाएगी, ए यौगिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी तथा नमक का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो देखिए, चीनी तथा नमक का जलीय विलयन जो कहलाता है वो सम्माग मिश्रण कहलाता है। और सम्माग मिश्रण क्या होता है कि सम्माग मिश्रण में वे सभी पदार्थ जो एक दूसरे से इस प्रकार मिल जाते हैं जो कि मिलने के बाद उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, वो हमारे सम्माग मिश्रण कहलाते हैं। अगर मान लीजिए कि हम जल में चीनी और नमक का मिश्रण बना रहे हैं तो चीनी और जब नमक जब मिल जाएंगे तो उसे हम ना ही चीनी को देख सकते हैं उस मिश्रण में और ना ही हम नमक को देख सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसे मिश्रण होने के बाद जिसे हम उन पदार्थों को नहीं देख सकते वो हमारा सम्माग मिश्रण कहलाते हैं। तो क्वेश्चन था कि चीनी तथा नमक का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो वो सम्माग मिश्रण कहलाता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए, अभी हमने सम्माग मिश्रण बताया था, अब विषमांग मिश्रण। तो विषमांग मिश्रण क्या होता है। विषमांग मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ जो समान रूप से नहीं घुल पाते हैं और मिश्रण बनने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, वो आपका विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। क्वेश्चन था कि विषमांग मिश्रण का उदाहरण है। तो विषमांग मिश्रण का उदाहरण जो होता है बारूद और कुहासा होता है, यानी कि ए और बी। आपका आंसर डी हो जाएगा कि विषमांग मिश्रण का उदाहरण बारूद और कुहासा होते हैं, क्योंकि बारूद और कुहासा को अगर हम मिश्रण बनाते हैं तो मिश्रण ठीक से नहीं हो पाते हैं और उन्हें अलग अलग मिश्रण के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। तो आपके इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बारूद और कुहासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपूर, नैप्थलीन तथा एंथ्रासीन आदि का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, कपूर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन आदि का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो आपका ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। अब ऊर्ध्वपातन विधि तो क्या होती है कि ऊर्ध्वपातन जो विधि होती है, प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वो आपका ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। तो क्वेश्चन था कि कपूर, नैप्थलीन और एंथ्रासीन आदि का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जा सकता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसमें देखिएगा, जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने आपकी कैनॉल और एनोड किरणों की खोज की थी, रदरफोर्ड ने आपकी प्रोटॉन की खोज की थी और चैडविक ने जो आपकी न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन था कि प्रोटॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें जो आपके युग्म दिए गए हैं उसमें से कोई एक युग्म जो है सही नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने की थी सही है आपका। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये भी सही है आपका। और नाभिक है यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये भी सही है। परंतु आवर्त सारणी की जो नील्स बोहर ने की थी, ये आपका जो युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी, कि आवर्त सारणी की खोज नील्स बोहर ने नहीं की थी। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, समान परमाणु के द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु के क्रमांक के परमाणु को जो समभारिक कहते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में जो पाए जाते हैं वो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। तो देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है क्यूरी होती है, और क्यूरी जो भौतिक में एक नियम भी होता है। तो क्वेश्चन था कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है। तो देखिएगा, विद्युत की ऋणात्मक सर्वाधिक जो होती है वहाँ की फ्लोरीन होती है। और फ्लोरीन क्या होता है कि फ्लोरीन एक रासायनिक तत्व होता है जो हल्के पीले रंग की क्रियाशील और विषैली गैस के रूप में पाई जाती है। और फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 19 होता है, और परमाणु संख्या जो इसकी फ्लोरीन की 9 होती है, और इसका प्रतीक जो होता है वो F होता है। तो क्वेश्चन था कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, फ्लोरीन की जो है आपकी ऋणात्मक सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का है। तो निम्नलिखित में सबसे हल्का जो होता है ब्रोमीन होता है। और ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन एक रासायनिक तत्व होता है जो कमरे के तापमान पर एक लाल भूरे रंग की वाष्पशील तरल होता है, और जिसकी गंध सहन करने योग्य नहीं होती है वो ब्रोमीन कहलाता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ब्रोमीन सबसे हल्का होता है जो कि लाल भूरे रंग की एक वाष्पशील तरल होता है। तो देखिएगा, मैंने ये आपके रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।